ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इमरान खान के हक में एक गवाही दे दी है। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, मुख्तलिफ पाकिस्तान की मीडिया पे यह खबर छपी है। वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया और उन्होंने ये बताया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त जनरल बाजवा के ससुर ने, ये जनरल रिटायर एजाज साहब थे गालिबन उनका नाम, ये लाहौर DHA में रहते थे। तो जो जनरल बाजवा के ससुर हैं, गालिबन वही रहते थे, जनरल बाजवा के ससुर ने उन्हें अपने घर पे बुलाया और बेसमेंट में लेकर चले गए और वहां जाकर कहा कि नवाज शरीफ की गुजरांवाला की जो तकरीर है उसमें उन्होंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया है, तो तुम इसकी मजम्मत कर दो। ख्वाजा आसिफ को कहा और अपने आप को इससे अलग कर दो। अब ख्वाजा आसिफ ने कहा कि राणा तनवीर भी इस बात के गवाह हैं कि मैंने जनरल बाजवा के ससुर से कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, जिस पर मुझे कहा गया कि बात नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ नैब का केस बन जाएगा। और उसके चंद दिन बाद अचानक मुझे गिरफ्तार किया गया और इस दौरान में 6 माह जेल में रहा, लेकिन हुकूमत मुझ पर नैब का कोई केस ना बना सकी तो मुझे अदालत ने मुझे रिहा कर दिया। अब मामला यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद गवाही दी कि मुझे इमरान खान ने गिरफ्तार नहीं किया, मुझे जर्नैलों ने गिरफ्तार किया, क्योंकि नवाज शरीफ ने जनरल फैद और जनरल बाजवा के खिलाफ बात की थी तो उन्होंने धमकी लगवाई जनरल रिटायर एजाज साहब के तवसत से, यानी जनरल बाजवा के ससुर ने बुला के धमकी लगाई और उस धमकी के बाद ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जर्नैल मार रहे थे PMLN को, ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। तो इमरान खान साहब तो इसमें कहीं नहीं है ना। इमरान खान साहब तो खुद कहते थे कि नैब को तो कंट्रोल ही वो करते थे, और ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि नैब को बाकायदा उस वक्त मिलिट्री जर्नल्स कंट्रोल करते थे, एजेंसियां कंट्रोल करती थी, जैसे आज भी एजेंसियां ही नैब को कंट्रोल करती हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, और सवाल यह पैदा होता है कि ख्वाजा आसिफ साहब फिर चुप क्यों रहे। तब से लेकर अब तक ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐसी कोई बात ही नहीं की। आज तक ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बारे में एक लफ्ज नहीं बोला। उसके बाद उसी जनरल बाजवा के मरहूने मिन्नत होकर उसी जनरल फैज के जूतों में गिरकर इन्होंने इक्तदार हासिल कर लिया और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराकर खुद इक्तदार में आकर बैठ गए। अगर वो जर्नैल इतने बुरे थे तो इनको चाहिए था ना उन्हें एक्सपोज करते, या कम से कम वजीर दिफा बनने के बाद ख्वाजा आसिफ को चाहिए था कि उस शख्स पे कानूनी कार्रवाई करते जिसने इन्हें धमकी दी थी कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा या तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और तुम पे नैब का केस बना दिया जाएगा अगर तुमने अपने आप को इससे अलग ना किया और इसकी मजम्मत ना की। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक तो बहुत देर से ये बात की, यानी रिटायर्ड जर्नैलों को, उनके रिश्तेदारों को मारना बहुत आसान होता है, इनको हाजिर ड्यूटी माई बाप चाहिए होता है। रोजाना की बुनियाद पे आप देखें कि अभी कल की बात है, वो कैप्टन सफदर ने जो है वो नदीम अंजुम साहब को धोया बैठ के, साबिक DG ISI, और अब जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब जनरल बाजवा को धोते हैं हर दूसरे चौथे दिन। अब उनके ससुर की भी धुलाई की है, जनरल फैज को भी रिटायरमेंट के बाद से ये टिका के धो रहे हैं। तो मामला ये है कि जिस वक्त ये जर्नैल मौजूद थे तब तो इनके जूतों के तस्मों के साथ लटक के ये लोग इक्तदार में आए थे, ये एक सच है। लेकिन चले, एक अच्छी बात है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान साहब के हक में गवाही दी और ये कहा कि उस वक्त भी जर्नैलों ने उनके साथ जो किया था वो किया था, और इमरान खान साहब ये कह चुके हैं कि जनाब नैब तो वो कंट्रोल करते थे। और जब इमरान खान साहब ने चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की तो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आया, जैसे कि हमेशा नहीं आता। जो भी आदमी अपनी डोमेन वापस मांगता है या पॉलिटिकल स्पेस को बढ़ाने की कोशिश करता है, उसकी हुकूमत पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गिरा देती है। बहरहाल ये एक दूसरे के पोल खुद ही खोलेंगे और ज़्यादा किसी और को कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, चीज़ें खुद ही खुलती रहेंगी। एक और नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने माफ़ी का एक नया फार्मूला भी दे दिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि माफ़ी, पछतावे या शर्मिंदगी का इजहार, इन 3 चीज़ों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी। अब 9 मई पर तहरीक इंसाफ एक ऑप्शन चुन ले, माफ़ी, पछतावा या शर्मिंदगी का इजहार। अब चाहे ये पार्लियामेंट में कह दे, चाहे ये अदालत में कह दे, चाहे ये कौम से माफ़ी मांग ले या इदारे से मांग ले, सियासत करनी है तो ये करना पड़ेगा। अब ख्वाजा आसिफ ने भी आज इस बात की तस्दीक कर दी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माफ़ी मंगवानी है, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है। अगर सियासत करनी है तो, वरना सियासत वो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ना सियासत वो कैसे करें, मखसूस नशिस्तें उनकी छीन ली गई, 17 नशिस्तें जीतने वालों को हुकूमत दे दी गई, उनकी आधी से ज़्यादा सीटें कौमी असम्बली की और इसी तरह सूबाई असम्बली की भी छीन ली गई, यानी
3 सूबों में कम से कम उनकी हुकूमत बनती थी स्टेट वे, वो उनकी नहीं बनने दी गई। चौथे सूबे में उनकी एक इत्तेहादी हुकूमत बनती थी, वो भी नहीं बनने दी गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाया गया और जितने ज़िमनी इलेक्शन होते हैं उनमें फारिग किया जाता है, उनके एमएनएच पे मुकदमात किए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, मुकदमात के फैसले फारिग किया जाता है। तो सियासत तो उन्हें नहीं करने दी जा रही और ये एस्टेब्लिशमेंट का काम है। तो ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि जनाब माफ़ी जब मांग लो, या आप ये कह दें कि जनाब हमें शर्मिंदगी है, या आप ये कह दें कि हमें पछतावा है, तो या फिर आप माफ़ी मांग लें। इसके अलावा जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। इनमें से तीनों में से एक ऑप्शन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि चुननी पड़ेगी। अब इस पे जो है वो एक रद्देमल एतजाज़ एहसन साहब का भी है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं कि ये क्या असूल है कि सियासतदान से कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे। इमरान खान किस बात की माफ़ी मांगे? 9 मई पर इंतज़ामिया और आईजी पंजाब को माफ़ी मांगनी चाहिए। आईजी बताए कि 12 घंटे कोर कमांडर हाउस चलता रहा, उसके थानेदार कहाँ थे, मौके पर क्यों नहीं पहुंचे, और सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई, बाकी चीज़ें कहाँ गई। ये वो बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब कोई भी नहीं दे रहा, या शायद किसी के पास उनके जवाब है ही नहीं, बस सजाएं दिए जा रहे हैं। अब राणा सनाउल्लाह साहब के डेरे पे हमले वाला जो मामला है उसके ऊपर जनाब बड़ा रोला पड़ गया है कि जनाब डेरे के ऊपर एहतजाज हो रहा था और तोड़फोड़ हुई है, तो इसका मुकदमा दर्ज किया गया। तो मुद्दई राणा साहब को बनना चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं जी रियासत मुद्दई बन गई है, वो क्यों हुआ? चले ये तो आप छोड़े बात। मामला ये है कि तोड़फोड़ का जो केस है उसमें जो सजाएं दी जा रही हैं वो तो ऐसे दी जा रही हैं कि कोई कत्लो गारतगिरी हो गई है। 10-10 साल की सजाएं दे दी उठा के 60 के करीब बंदों को, और उसके अलावा कई बंदों को जो है वो 3-3 साल की सजाएं दे दी। ना कोई एक बंदा जख्मी हुआ, ना कोई एक बंदा जाँ बहक हुआ, ना कोई कत्ल हुआ, ना कोई जख्मी हुआ, और सजाएं दे दी दहशतगर्दी वाले मामला डाल के। अब यही राणा सनाउल्लाह हैं, जब ये वजीर कानून थे और पंजाब की पुलिस को और सारे निज़ाम को कंट्रोल करते थे, तो इन लोगों के ऑर्डर के ऊपर गोली चलाई गई मॉडल टाउन में, और जब वहां गोली चलती है तो उसमें 14 लोग शहीद हो जाते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं, और उसमें दर्जनों लोगों को गोलियां लग जाती हैं, लोग अस्पतालों में पहुंच जाते हैं, खवातीन के मुंह के ऊपर गोलियां मारी जाती हैं, हामला खातून जो है उसे शहीद कर दिया जाता है। आज 11 साल गुजर गए, उस मामले में अब तक इंसाफ नहीं हो सका। यानी जब एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो आप ये देखें कैसे वो नाइंसाफी को भी इंसाफ बना देते हैं, और जब एस्टेब्लिशमेंट साथ खड़ी हो जाए तो जो इंसाफ करना भी होता है ना उसे भी रोक देते हैं। यानी वहां लाशें गिरी थी, 14 लाशें थी, दर्जनों जख्मी थे, कत्ल और इक़दाम कत्ल के मामला थे, किसी को सजा नहीं हुई। और यहां पे जनाब क्या हुआ कि कोई एक बंदा भी जख्मी या हलाक नहीं हुआ, और यहां पे धड़ाधड़ सजाएं सुनाई जा रही हैं। रियासत है ना, जिस तरफ मर्जी मामला ले जाए। ख्वाजा आसिफ ठीक कहते हैं ना कि फिर सियासत नहीं करने देंगे, कोई भी काम नहीं करने देंगे, और मामला उसी तरफ चल रहा है।